Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, three equal charges are placed at the three corners of an isosceles triangle as shown in the figure. The statement which is true for electric potential and electric field intensity at the center of the triangle, ठीक है? सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पर जो स्टेटमेंट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए हमें बताना है कि क्या वैल्यूज होंगे, ठीक है? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख लीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बताना है, तो आप लिख लीजिए, देखिए फील्ड एंड पोटेंशियल, क्या लिख लीजिए? फील्ड एंड पोटेंशियल, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? अब बच्चों देखिए, आपके पास आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए इसकी। आइसोस्केलेस में देखिए आपकी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगे, ठीक है? ये वाली साइड्स देखिए, ये साइड्स और ये साइड्स क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी। और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है? अगर ये साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर देखिए इसका सेंटर ओ है, ऑलराइट। तो इसके ये हमें ऐसे दे रखा है, ठीक है? ये आपका इस तरीके से है, ऑलराइट। और यहाँ से देखिए हमने एक लाइन को ड्रॉ करके हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका एक चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी आपका एक चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी आपका एक चार्ज क्यू है, ऑलराइट। तीन चार्जेस को हमने यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ है। अब बोला गया कि थ्री इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बताना है, ठीक है? तीनों देखिए सेंटर ही है आपका, ठीक है? अब देखिए तीनों पॉइंट पर देखिए पहले पोटेंशियल देख लेते हैं। पोटेंशियल देखिए तीनों चार्ज के कारण क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तीनों चार्ज पॉजिटिव है, और पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल तो बच्चों क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है? पोटेंशियल क्या होगा, ऐड होगा। ये डिस्टेंस देखिए, ये वाले चार्ज की डिस्टेंस ओ तक की जो डिस्टेंस होगी, मान लीजिए बच्चों मैंने आर बोल दिया, ठीक है? तो ये सिमेट्री से बाई सिमेट्री बता सकता हूँ, ये डिस्टेंस भी कितनी आर होगी। अब ये वाली डिस्टेंस आर होगी, ये बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है? ये आपकी डिस्टेंस क्या होगी, आर नहीं होगी, ठीक है? ये हम बता सकते हैं, ऑलराइट। इतना तो हम श्योर बता सकते हैं कि डिस्टेंस आपकी आर के इक्वल नहीं होगी, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, ये आप यहाँ पर से इतना हो जाएगा। ये एंगल मान लीजिए बच्चों आपका थीटा है, और ये एंगल भी कितना होगा, फिर थीटा के इक्वल होगा। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। और ये साइड क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। ये हम बता सकते हैं, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, पोटेंशियल तो देखिए हम बता सकते हैं आपका नॉन जीरो होगा। पोटेंशियल तो डेफिनेटली नॉन जीरो है ना, क्योंकि पोटेंशियल के स्केलर क्वांटिटी है। इन तीनों का पोटेंशियल आपस में ऐड ही होगा, और तीनों का चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है? तो हम बता सकते हैं, तो पोटेंशियल तो क्या आपका आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है? नॉन जीरो आएगा, ठीक है? तो पोटेंशियल मस्ट बी नॉन जीरो। तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, हाँ ये आपका नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन तो आपको बिल्कुल रॉन्ग हो गए। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन तो क्या होंगे आपके, रॉन्ग हो गए, ठीक है? अब देखिए, अब आपको बताना है थर्ड और फोर्थ में बताना है, ठीक है? अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन में देखिए आपको प्रॉपर हिंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है? तो आपको सिर्फ यही जज करके बताना है कि क्वेश्चन में बोला भी, देखिए क्वेश्चन फ्रेम भी अकॉर्डिंग किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो जीरो है या फिर नॉन जीरो है। तो सिमेट्री देख के बताना है, ऐसा नहीं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैलकुलेट करना है, वो बहुत ही मैथमेटिक्स वाला गेम हो जाएगा, ऑलराइट। आपको जस्ट ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, इतना आपको बताना है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए जीरो कब होता था, जब आपकी सिमेट्रिक सिचुएशन होती थी। अगर यहाँ पर हमसे आइसोस्केलेस ट्रायंगल की जगह बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला होता, तो मैं बता देता बच्चों, देखिए ये साइड भी इक्वल, ये साइड भी इक्वल, ये साइड भी इक्वल, ये एंगल जितना होता है, ये एंगल भी इतना, ये एंगल भी इतना, 60 60, ये डिस्टेंस जितनी होती है, ये डिस्टेंस जितनी होती है, ये डिस्टेंस जितनी होती है, सब इक्वल होती है। तो यहाँ पर बाई सिमेट्री में बता सकता था, नेट जो आपका सिमेट्रिक केसेस होते हैं उस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है बच्चों, जीरो के इक्वल हो जाता है। अब मान लीजिए जैसे आपका एक स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब मुझसे क्या पूछा, देखिए स्क्वायर का सिमेट्रिक पॉइंट क्या होता है, तो ऑब्वियसली इसका सेंटर ही होगा सिमेट्रिक पॉइंट। तो हम बता सकते हैं सिमेट्रिक पॉइंट पर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा, इसके कारण यहाँ आएगा, और इस वाले चार्ज पार्टिकल के कारण यहाँ आएगा। तो ये क्या कर लेगा, कैंसिल कर देगा। ये आपका एक सिमेट्रिक सिचुएशन हो जाती है, ठीक है? सिमेट्रिक सिचुएशन में आपको देख के पता चल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, जीरो के इक्वल आपका किस पॉइंट पर होने वाला है। जो आपका सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट होता है या फिर ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, उस पॉइंट पर आप बोल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बिना सॉल्व कर भी आप बोल सकते हैं। जैसे आपका एक सर्किल होता था, सर्किल पर देखिए अगर आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर आपका टोटल चार्ज प्लस की आपने पूरे इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हम ऐसे ही बता देते हैं, देखिए आपका सर्किल के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। जैसे रिंग होता है, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, ठीक है? तो हम ऐसे सिचुएशंस को बाय सिमेट्री ही ऐसे बता सकते हैं। अगर यहाँ पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल की जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा होता, तब तो मैं बिना कैलकुलेट करे बोलता कि बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो के इक्वल रहेगा। लेकिन बच्चों इस सिचुएशन में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्या होगा, इस सिचुएशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल नहीं होगा। सिमेट्री से हम यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बाई सिमेट्री बता सकते हैं। देखिए इसको हम देखिए थोड़ा सा ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है? अ, यहाँ पर देखिए हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बाई टू हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए ये प्रॉपर्टी यूजफुल नहीं है, ऑलराइट। तो हम जस्ट बाई सिमेट्री देख के हमें बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या है आपका, नॉन जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन नहीं है।
सिमेट्रिक सिचुएशन में देखिए हमें बिना कैलकुलेट करे हम बता सकते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका 0 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर ये साइड्स और ये साइड्स क्या बच्चों आपकी इक्वल है, ये साइड जो थर्ड साइड है ये अनइक्वल होगी, ये बता सकते हैं। इस एंगल के रिगार्डिंग देखिए हमें कोई क्वेश्चन में हिंट नहीं गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में कोई आपको हिंट गिवन नहीं कर रखी है। और तो इस क्वेश्चन का देखिए सिमेट्रिक सिचुएशन नहीं है, तो जस्ट आप ऐसे बोल दीजिए कि यहाँ पर आपका सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन जीरो के इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेंटर पर जीरो हो ही नहीं सकता, क्या होगा आपका नॉन जीरो के इक्वल होगा। तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू नॉन जीरो एट द सेंटर, ठीक है। यहाँ पर आपको बाय सिमेट्री इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करके बताना है, ऑलराइट। तो ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। क्योंकि देखिए हमें ए और ये साइड्स को मान लीजिए अगर मैंने ए बोल दिया तो ये साइड्स भी आपकी एक एक वाली होगी, तो ये साइड्स आपकी ए हो नहीं सकती क्योंकि आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये बी होगी। हमें ए बी के बीच में कोई रिलेशन गिवन ही नहीं कर रखा है, ना ही हमें एंगल के बीच में कोई रिलेशन है, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन सिमेट्री से बता सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों वी भी आपका नॉन जीरो है, ई भी आपका नॉन जीरो है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो इसको आप बाई सिमेट्री लिख सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.